हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडू केयर। एमबीए कैट की जो फॉर्म फिलिंग है 2026 की, ये स्टार्ट हो चुकी है। कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके बैठना है, कैसे क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, ओके, ये हर एक चीज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, स्टार्टिंग टू एंड, कंप्लीट फॉर्म फिलिंग वीडियो। ठीक है। सो सबसे पहले वी नीड टू कम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कैट। गूगल पे आप सर्च करिए कैट 2026, आपको कैट IIM का पेज दिखेगा, यहाँ पे आपको आना है। आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होनी है 3 अगस्त। आज ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं। सो फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट डेट क्या है? 3 अगस्त 2026। कब तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो? सितंबर 15 तक। ठीक है। हॉल टिकट कब आएगा? 4 नवंबर को। और एग्जाम कब होगी? नवंबर 29 को। ठीक है। सो यू नीड टू क्लिक यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर, क्योंकि अभी हम नए हैं। अगर किसी ने मान लीजिए 2025 में ये एग्जाम लिखा था, क्या उसके लिए भी सेम है? यस, आपको अलग से फॉर्म फिलिंग करना होगा एंड यू नीड टू क्लिक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको आने वाले पेज में एक कंसेंट है। बेसिकली यू नीड टू सबमिट, यू नीड टू आई एग्री। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जितने भी कम्युनिकेशन होंगे उस पर आपका नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और जो कैट का बॉडी है, ओके, ये आपको यूज कर सकता है। ठीक है। वी नीड टू एक्सेप्ट इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है। बेसिकली अभी हमें क्या करना होगा? वी नीड टू क्रिएट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो वी नीड टू सबमिट आर बेसिक डिटेल्स। तो यहाँ पे डिटेल्स जो आप देख सकते हो, नाम है आपका, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल एड्रेस है, आपका ईमेल आईडी फिर से आपको डालना है, कंट्री, ओके, इंडिया, मोबाइल नंबर फिर से आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे जैसे आप ये चीज़ें डालते हो, आपके सामने एक कैप्चा आ जाता है जो आपको सबमिट करना होता है। एंड यहाँ पे आपको OTP भी पूछा जाता है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप डाल रहे हो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आएगा। पहले मोबाइल का ऑप्शन आएगा, वो आप OTP सेंड कर दोगे, सबमिट कर दोगे, एंड फिर आप ईमेल आईडी सबमिट कर दोगे, एंड फिर आपको फिर से डिक्लेयर कर देना है। एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन कन्फर्म। ओके, ये करते ही आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से चीज़ें आ जाएंगी कि ये आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, कंट्री है, मोबाइल नंबर है। आप ये हर एक चीज़ों पे क्लिक करोगे, कंफर्म करना। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसको ट्राई करना है कि आप लैपटॉप से ही फिल कर रहे हो, मोबाइल से फिल मत करना है, क्योंकि पूरा फंक्शन काम नहीं करेगा। ओके। सो वंस यू विल सबमिट, ओके, आपके पास इस तरीके का मैसेज आ जाता है कि योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैव बीन सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो हमारा जो ईमेल आईडी है, जो हमने दिया है, मोबाइल नंबर जो हमने दिया है, इसके ऊपर आपको एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता है मोबाइल पे, और ईमेल पे ईमेल आ जाता है। ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब इसको लेके एक तो आप सेम आगे बढ़ सकते हो, या फिर जो ये जो पेज था हमने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, तो अब आप हो गए हो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना होगा। ठीक है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ डिटेल्स अब यहाँ पे सबमिट करने होंगे। पहला डिटेल है हमारा पर्सनल डिटेल्स, फिर हमें एकेडमिक्स फिल करना है, वर्क एक्सपीरियंस फिल करना है, प्रोग्राम्स पे आना है, टेस्ट सिटी पे आना है और डिक्लेरेशन पे आना है। तो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे स्टार्टिंग टू एंड। सो बेसिक पर्सनल जो डिटेल्स है, जहाँ पे आपको नाम आपका डालना है, फर्स्ट नेम, ओके, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपके फादर का नाम या फिर गार्जियन का नाम, मदर से फिर गार्जियन, स्पाउस नेम, ओके, ये कंपलसरी नहीं, अगर शादी नहीं हुई है तो छोड़ दो। ओके, देन यू नीड टू फिल अदर डिटेल्स ऑल्सो। ओके, जहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है आपके पास, आपका जेंडर है, नेशनलिटी है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैटेगरी यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, विच इज योर ओपन, AWS, SC ST OBC। ओके, एंड अगर कोई स्टूडेंट PWB में आता है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आपको आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है। एंड अगर ये सेम एड्रेस आपका परमानेंट है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। ठीक है। सो इसके बाद आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, सो बेसिकली से ऑल्टरनेट नंबर जो आपको मांगा जा रहा है, यहाँ पे आप आपका ऑल्टरनेट नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर और आपका क्या रिलेशन है उनके साथ, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ओके, एंड देन आपको ऑप्शन आता है आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो लैपटॉप से आप कर रहे हो, डेस्कटॉप पे भी अगर आप कर रहे हो, तो जो आपका फोटो और सिग्नेचर है वो आप पहले से अपलोड कर दीजिए, ताकि यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका कोई भी रिजर्वेशन है या फिर फोटो सिग्नेचर जो आप कर रहे हो, इसको यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्कैनर से ही यूज़ करना है। तो इसको ट्राई करिए कि आप स्कैनर से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मोबाइल का से अगर आप स्कैन करें तो वो यहाँ पे रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान देना है। एक और मन में सवाल आ जाता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कि जो हमारी
फोटो कॉपीज अगर हम यहाँ पे अपलोड करें, तो अगर आप ओरिजिनल अपलोड कर रहे हो, व्हाट वी रिकमेंड, आप ओरिजिनल अपलोड करिए, या फिर जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स आते हैं ना, ओके, वो आप अपलोड कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप फोटो कॉपी से काम करा रहे हो, फोटो कॉपी आपके पास है, उसको आप अपलोड करना है, तो आपको उसका सेल्फ अटेस्टेशन करना पड़ेगा, मतलब खुद से ही आपको साइन करनी होगी उस पर्टिकुलर पेज पे, ठीक है। राइट, सो आप फोटो अपलोड करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, देन यू विल क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट पे। तो फोटो जैसे आप अपलोड करोगे, यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पे आप ड्रॉप कर ये कर सकते हो, आप ब्राउज कर सकते हो, आपका फोटो यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड सेम वे में आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। तो सिंपल सिंपल प्रोसेस है। देन आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बेसिक चीज़ें दिखाई देगी। आई थिंक मैं थोड़ा सा पीछे आ गया, हाँ परफेक्ट है। सो यहाँ पे अब आपको पर्सनल जो डिटेल्स था वो हमने सबमिट कर दिए यहाँ पे। नाउ वी नीड टू एंटर आवर एकेडमिक्स। आप 10th कौन से बोर्ड से हो, कौन सी ईयर में आपने कंप्लीट किया, कितने मार्क का पेपर था, एंड कितना मिला है आपको, और कितना परसेंटेज। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जितना आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है, जितने सब्जेक्ट्स वहाँ पे लिखे हुए थे, सबका आपको डालना है। बेस्ट ऑफ 5 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको 12th का डालना है, सेम प्रोसेस, ओके। एंड फिर हमें बैचलर डिग्री के डिटेल्स डालने हैं। यहाँ पे दो सवाल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है। पहला कि अगर हम हमारा रिजल्ट अभी तक आया नहीं है तो हम क्या करें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको अपीयर्ड हो कि नहीं हो। इफ यू आर इन अ फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, तो आप यस पे क्लिक करोगे, और अगर आपका हो गया है तो आप नो पे क्लिक करोगे। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हैव यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री, यस और नो, ठीक है। एक और चीज़ होता है, काफ़ी सारे डिग्री ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कि बीएससी ऑनर्स होता है, बीकॉम ऑनर्स होता है, ऐसे अगर चीज़ें लिखी हुई है, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट बीएससी, बीकॉम और बी ओनली। हो सकता है आपको ऑनर्स नाम की डिग्री देखने का यहाँ पे ना मिले। अगर किसी स्टूडेंट ने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया, कैसे आपने देखा होगा कि बीबीए एमबीए, अब तो एमबीए करने जा रहे हो, मान लीजिए किसी ने पहले से करके रखा है किसी दूसरे कॉलेज से इंटीग्रेटेड वाला, तो वो यहाँ पे क्लिक कर सकता है। अगर किसी ने बीएड किया हुआ है, या फिर किसी ने लॉ किया है, लॉ भी इंटीग्रेटेड आता है 5 ईयर्स का, तो यहाँ पे आप यस करके आप आगे बढ़ोगे, ओके। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिर आपको जो बैचलर डिग्री है, ओके, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालने होंगे। और अगर आप ये मेंशन कर रहे हो कि आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, आप अभी लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, तो इसमें से कुछ चीज़ें आपको नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। डिसिप्लिन डालना है आपको, एंड प्रोबेबल मंथ ईयर, कौन से ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, इस प्रकार से आपको चीज़ें एंटर करनी है। देन मास्टर डिग्री, अब ये जो आपका एमबीए है, इट्स ऑलरेडी मास्टर डिग्री, बट अगर किसी ने पहले से करके रखा है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो एमकॉम किए रहते हैं, तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हो, ओके। फिर कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली है, CA, CS, ICWA, CMA, तो उसका भी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ओके। यू नीड टू एंटर एवरीथिंग। प्रोग्रेस में है तो भी आप क्लिक कर सकते हो, कंप्लीट हो चुका है तो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देन यू नीड टू गिव द डिटेल्स ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, अगर है एप्लीकेबल तो ही यहाँ पे डालना है। ऐड न्यू रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हो। मेक श्योर करना है कि जितना भी एक्सपीरियंस है सिर्फ जुलाई 31 तक का ही है, ओके। उसके बाद का काउंट नहीं हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप आने वाले समय में कितने दिन आप काम करने वाले हो। एंड जो भी है ये फुल टाइम होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद होना चाहिए। आपने 12th के बाद किया, 2 साल 3 साल किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ग्रेजुएशन के साथ आप कर रहे थे वो भी आपको यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। कोई भी पार्ट टाइम प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, कुछ भी अगर आपने ऐसे चीज़ें किया है तो वो कंसीडर नहीं होंगे, इसका आपको ध्यान देना है, ओके। और अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हो, लॉयर, डॉक्टर, या फिर ऐसे किसी प्रकार के अगर आप प्रोफेशनल हो, तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको वर्क एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पे इस प्रकार से आपको डालना होता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, दिस आर दी कंपलसरी थिंग, ओके। एक्सपीरियंस जितना भी था आपको उसको डेज में काउंट करना होगा आपको। एंड इसमें ऐड न्यू रो करके आप कितने भी डाल सकते हो। देन यहाँ पे आ जाता है प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे सीरियल वाइज अल्फाबेटिकल फॉर्म में अहमदाबाद आपको पहले दिखेगा, फिर अमृतसर, इस प्रकार से आपको दिखेंगे। सो जितने भी IIMs हैं, ओके, उसका यहाँ पे आपको नाम दिखेगा, और उसके प्रोग्राम क्या क्या अवेलेबल है वो देखने को मिलेंगे। एंड यू नीड टू सेलेक्ट द इंटरव्यू सिटी, कि अगर आपको यहाँ से कॉल आता है तो आप कौन से सिटी में आके इंटरव्यू देना चाहोगे, ये आपको पहले से डिसाइड करना होता है।
अब ये जो पीजीपी है यही मेन कोर्स है, ओके, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी कोर्सेज करते हैं। अब ये जो आता है प्रोग्राम डॉक्टरल, ये आपके लिए वैलिड नहीं है अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो। हालांकि एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। यहाँ पे नुकसान कुछ नहीं है, एक ही क्लिक पे आपका सारे कॉलेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे सारे कॉलेज। मैं आपको दिखा देता हूँ, बैंगलोर, ओके, बोध गया, कैलकाटा, गुवाहाटी, जम्मू, सारे कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए आप वहाँ पे सेलेक्ट करके इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे थोड़ा बोर हो सकते हो आप, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे एंड आपको लगेगा यार इतने सारे ऑप्शन हैं, मुझे सब पे क्लिक करना है। तो सबसे आसान तरीका है सेलेक्ट ऑल, इससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा। बट ये सारे ऑप्शंस आपको पक्का वन बाय वन आपको करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से आप ऑप्शंस रखोगे। इसके बाद आपको आएंगे टेस्ट सिटी, कि आपको किस पर्टिकुलर सिटी में, उसके पहले आपको स्टेट पूछा जा रहा है। तो 5 स्टेट के ऑप्शंस हैं। अभी मन में सवाल आ सकता है कि क्या हम एक ही स्टेट को डाल सकते हैं? यस, आप अगर महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र के सारे स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट जो सिटी है, मुंबई, थाने, ये एक ऑप्शन है। फिर पुणे का ऑप्शन है, नासिक, बारामती, सोलापुर, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे पहुँच जाओगे एग्जाम के दिन, वो आप सेंटर सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर सकते हो। हाई चांसेस होता है आपको प्रिफर्ड जो टेस्ट सिटी है वो 1 का ही मिले, बट देर इज नो गारंटी, ओके। देन इसके बाद आ जाता है डिक्लेरेशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपने सब चीज़ें पढ़ लिया है। आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है कैट की 2600 पहले थी, अभी 2700 कर दी गई। तो यू नीड टू पे द 2700 रुपीज़। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, पर हर एक चीज़ों के पीछे देर माइट बी सम ट्रांजेक्शन फीस, ओके। एंड अगर आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हो या फिर डेबिट कार्ड है रुपए का, तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे अप्लीकेबल है वैसे। You need to accept, okay, you need to enter the captcha and submit करोगे। You need to click here also because you are accepting everything, and स्क्रीन पे अब आपको ऑप्शन दिखेगा, आप पेमेंट कर दोगे। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको 1 घंटा आपके लिए समय निकालना है, ओके। एंड ये फॉर्म आप अच्छी तरीके से भर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे वो हमने यहाँ पे स्क्रीन पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने देख लिया, ओके। इसको छोड़ के फिलहाल आपको कुछ लगेगा नहीं। हाँ, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो मेक श्योर करो कि आपके जो भी रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास हैं। और इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास नहीं है, आप उसको बाद में अपलोड कर पाओगे रिजर्वेशन के। बट ये पूरे फॉर्म फिलिंग में अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया तो एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो एक चीज तो आप पक्का ध्यान देना कि जो भी आपका नाम है, ईमेल आईडी है, नंबर है, ओके, ये कुछ फोटो है, सिग्नेचर है, ये सही है। एडिट का ऑप्शन नहीं देते हैं लोग। आपको दोबारा फॉर्म भरना भरना पड़ सकता है, दोबारा 2700 रुपये देने हो सकते हैं। तो बहुत समझ के आज अपनी फॉर्म फिलिंग चालू किया। जरूरी नहीं है आप सारा का सारा चीज़ आप आज ही करो, हमारे पास समय है, पूरा अगस्त है और सितंबर का भी 15 दिन है। तो 45 दिन के करीब आपके पास समय मिला है, और ये हाई चांस है एक्सटेंड भी होगा। तो गलती मत करना। जब भी लास्ट स्टेज में आप जाओगे पेमेंट वाले पे, वो आपका लास्ट स्टेज है। तो मेक श्योर करो कि आप 3 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, बट फॉर्म पे गलती मत करना। एंड यस, प्रिपरेशन अगर आप अभी तक लाइटली ले रहे थे तो अब लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जाम के दिन हमारे सामने है। फॉर्म फिलिंग भी अब चालू हो चुकी है। मेहनत करोगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, एक अच्छा फ्यूचर होगा। एंड हमारे जो बेस्ट विशेस है वो आपके साथ है। फाइन, थैंक यू सो मच, and all the best for your career and all the best for your cat. Thank you so much.